दोस्तों वेट टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से घटक हैं, घटक पे चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को घटक के आधार पर कितने भागों में हम लोग बांट करके देख सकते हैं, या पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन प्रकार हो सकते हैं, और जो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार ज्यादा चर्चा में है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी के बारे में एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। सबसे पहले तो पर्यावरण प्रदूषण का परिभाषा हम किस तरह से देंगे। पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसी भी तत्व में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीव जगत पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है उसे ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे प्रदूषण को हवा प्रदूषण ले लेते हैं। हवा में सभी का अपना अपना, सभी गैसों का अपना अपना मात्रा लिमिट है। अगर उस मात्रा से ज्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है तो वही प्रदूषण हो जाएगा। जल में जैसे बीओडी होता है, वहां अगर घट जाता है तो वहां पे जल प्रदूषण हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जो भी अवांछनीय वहां तत्व है, तत्व में परिवर्तन किसी भी कारण से होता है जो जीव जगत पे प्रतिकूल यानी विपरीत प्रभाव डालता है उसे ही हम पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पर्यावरण प्रदूषण के घटक। पर्यावरण प्रदूषण के दो घटक माने जाते हैं, एक होते हैं जैव, दूसरा अजैव। जैव और अजैव घटक। जैव घटक हो गया जैसे जंतु पादप या सूक्ष्म जीव आदि को हम जैव घटक के रूप में जानते हैं। वहीं अजैव घटक हो गया मिट्टी, पानी, हवा इत्यादि को हम अजैव घटक बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं जैव और अजैव घटक के आधार पर पर्यावरणीय जो प्रदूषण है उसको हम बांटते हैं। जैव और अजैव घटक के आधार पर ही पर्यावरणीय प्रदूषण को हम बांटते हैं, जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण। आजकल अंतरिक्ष प्रदूषण में बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण मेन दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जाम में क्वेश्चन पूछते आया, मेंस हो या पीटी हो। ठीक है, तो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। वायु प्रदूषण हम लोग चलते हैं। वायु प्रदूषण हम लोग कहते किसको हैं, या वायु प्रदूषण किससे कहा जाएगा। सबसे पहले तो हवा में ऐसे अवांछनीय गैस, धूलकण आदि की उपस्थिति जो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के लिए खतरा बन जाए। तो हम लोग पर्यावरण प्रदूषण में देखें किसी भी तत्व में होने वाला अवांछनीय पदार्थ जो जीव जगत को पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वही वायु प्रदूषण में हो गया ऐसे अवांछनीय गैस और धूलकण की उपस्थिति जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हो। तो गैस और धूलकण जो हुआ मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए जो हानिकारक हो उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं, उसी से खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर वायु प्रदूषण का कारण क्या क्या हो सकता है और क्या क्या है। सबसे पहले तो वाहनों से निकलने वाला धुआं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, सभी से CO2 निकलता है, कार्बन नाइट्रो ऑक्साइड निकलता है। तो ये बहुत ज्यादा जो वायु प्रदूषण को इफेक्ट करता है। जैसे अभी वर्तमान समय में लॉकडाउन के समय देखे होंगे कि जो लॉकबंदी हुआ उसमें वाहन कम चलने लगा था। उस समय
जो पर्यावरण प्रदूषण या वायु प्रदूषण का स्तर बहुत नीचे आ गया था। तो इससे साबित होता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं जो वायु प्रदूषण को बहुत हद तक प्रभावित करता है। वाष्पीकरण से भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वाष्पीकरण के माध्यम से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और मीथेन गैस जो है वायु को प्रदूषित करने में ज्यादा सहयोग करता है। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन वायु प्रदूषण का मेन कारक है। औद्योगिक, आप देखते होंगे कि जो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आया उसके पहले बहुत कम प्रदूषण था। जब औद्योगिक क्रांति के बाद धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ते गया और ये विकराल रूप बन करके उभरा है। खेतों में अवशिष्ट जलाने से बहुत सारे लोग करते क्या है, किसान की खेतों में अवशिष्ट को जला देते हैं। जैसे ठंडा में देखते होंगे कि प्रदूषण ज्यादा बढ़ गया है। तो ठंडा के पहले होता क्या है, ठंडा में पेट्रोली जो पुआल वगैरह होता है खेतों में लोग जला देते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण ज्यादा फैलता है। दिल्ली में तो खैर बदतर स्थिति वायु प्रदूषण के कारण हो जाता है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो भी राज्य हैं वहां जो पेट्रोली जलाते हैं खेतों में, उससे जो प्रदूषण उत्पन्न होता है वो दिल्ली में चला जाता है और सांस लेना भी वहां पे मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आणविक संयंत्र से निकलने वाली गैस और धूलकण, ज्वालामुखी विस्फोट, यहां से भी गैस उत्पन्न होता है मीथेन वगैरह, जिससे वायु प्रदूषण होता है। खनन एवं परंपरागत ईंधन, खनन से भी बहुत हद तक वायु प्रदूषण, वहां से धूलकण उड़ता है। ठीक है, परंपरागत ईंधन के माध्यम से भी वायु प्रदूषण बहुत होता है। परंपरागत ईंधन अभी भी गांव वगैरह में चले जाइएगा तो लकड़ी, कोयला, उपला जैसे परंपरागत ईंधन से ही खाना बनाया जाता है, तो इससे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया पर्यावरण वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। वायु प्रदूषण से क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव जीव जंतु पे ही पड़ता है, जीव जंतु और मानव पे। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है। इसी के कारण देखते होंगे कि ठंडा में बहुत ज्यादा श्वसन तंत्र संबंधी रोग भी उत्पन्न होता है, क्योंकि जो श्वास के जरिए ग्रहण की गई वायु रक्त प्लाज्मा में घुलती नहीं है, अपितु हीमोग्लोबिन के साथ मिश्रित होकर संपूर्ण जो शरीर है उसमें भ्रमण करते रहती है। वो घुलने के बजाय हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाता है और संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते रहती है। वायु प्रदूषण से श्वास संबंधित रोग जैसे ब्रोंकाइटिस रोग होता है, वायु संबंधी रोग वो हो जाता है। गले का दर्द होता है, खराश होता है, निमोनिया होता है, फेफड़ों का कैंसर आदि जैसे आपका प्रदूषित वायु से ही होता है मनुष्य पे। स्वास्थ्य रोगों के अतिरिक्त वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है, कैंसर होता है, हृदय रोग, मधुमेह आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से एम्फाइसीमा नामक रोग होता है। ठीक है, वाहनों से जो पैदा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे सिर दर्द होता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े शहर में अधिकांशतः माइग्रेन की समस्या देखी जाती है, वो आपका जो वाहन प्रदूषण है, यानी आपका हम कह सकते हैं वाहन प्रदूषण, सबसे ज्यादा वाहनों से निकलने वाला धुआं, इसी से जो उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसी के कारण सर दर्द, सुस्ती और आंखों में खुजलाहट भी होती है। तो इससे जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज हम लोग देख लिए मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे जीव जंतुओं पर क्या क्या प्रभाव हम डाल सकता है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के माध्यम से
वनस्पति पर और जीव जंतुओं पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे हम देखते हैं कि वनस्पतियों पर वायु प्रदूषण के कारण उनकी जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो विपरीत प्रभाव होता है, जिसके कारण देखिएगा कि जहां पे वायु प्रदूषण ज्यादा होता है पत्तियां पीला होकर के गिरने लगते हैं, जिससे पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है कि बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण से वनस्पति पर भी प्रभाव होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जीव जंतुओं पर प्रभाव। जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव होता है? जीव जंतुओं पर भी वायु प्रदूषण का एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पशुओं द्वारा खाए जाने वाले चारे पर क्लोराइड यौगिक के गिरने से वे उनके शरीर में पहुंच जाते हैं, पहुंच करके उनकी हड्डियों और दांतों में फ्लोरोसिस पैदा कर देते हैं। जैसे अनेक प्रकार के कीट, मधुमक्खी आदि इससे तो मर भी जाते हैं। पक्षियों पर भी वायु प्रदूषण का एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। उनका जो पक्षियों पर विपरीत प्रभाव, उनका प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पदार्थों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण जो कार और घरों का जो पेंट है इस पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। देखते होंगे जो आगरा के ताजमहल है, आगरा के ताजमहल के टाइल्स भी फीका पड़ने लगा है, ये वायु प्रदूषण के कारण ही हुआ है। ठीक है, शीशे की वस्तुओं को वायु प्रदूषण एक काला कर देता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है चांदी की चमक कम कर देता है, तो ये पदार्थों पर भी प्रभाव डालता है। अम्ल वर्षा और धूम्र कोहरा भी इससे होता है। ठीक है, वायुमंडल एवं जलवायु पर प्रभाव। वायुमंडल एवं जलवायु पर भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की सतह से 20 से 40 किलोमीटर यानी ऊपरी जो समताप मंडल है में एक ओजोन परत पाई जाती है। ऊपरी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरण है उससे रोककर के मानव जीवन के कवच का काम करती है। ठीक है, और यही जो वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत के परत कमजोर होते जा रहा है, वहां छिद्र हो गए हैं। ठीक है, उसी के कारण यहाँ पे मानव जगत पे भी त्वचा कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद आदि देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रभाव हम लोग देख लिए वायु प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव हो सकता है और होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं भारत में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं और किए गए हैं। सबसे पहले तो 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था 1981 ईस्वी में। फिर 1939 के केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया था 1989 में, और फिर उसमें संशोधन किया गया 2000 में। इसी के कारण देखते हो कि अभी BS6 लागू भी है, यहाँ पे लागू 1 अप्रैल से कर दिया गया। डायरेक्ट BS4 के बाद BS6 मानक, जो BS6 मानक यानी भारत मानक 6 है, उससे पोल्यूशन कम होता है और ईंधन की कंपैरिजन के अनुपात में। तो BS4 से डायरेक्ट BS5 में नहीं है, BS6 लागू यहाँ पे हो गया, उससे कम होता है प्रदूषण। ठीक है, तो ये 2000 में सफर यहाँ पे आया है। भारत स्टेट BS4 लागू हुआ है, BS6 उज्ज्वला जैसे योजना, वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसके सबसे महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना है, जो परंपरागत ईंधन था। परंपरागत ईंधन से बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता था, तो वर्तमान उज्ज्वला योजना के तहत LPG गैस घरेलू महिलाओं को दिया गया है, तो उससे भी वायु प्रदूषण बहुत हद तक कम हुआ है। नेक्स्ट, वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी का विकास, उनसे भी वायु प्रदूषण कम हुआ है। तो ये हम लोग देख लिए वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को कैसे, क्या कारण है, क्या प्रभाव हो सकते हैं, भारत में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं, तो ये देख लिए हम। बहुत हद तक वायु प्रदूषण से अगर हम लोग जागरूक रहे तो बचा भी जा सकता है।
तो बचने का भी इसमें उपाय है। ठीक है, वायु जो प्रदूषण है, जैसे वायु प्रदूषण का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। सबसे ज्यादा तो मनुष्य जो है, मनुष्य के स्वास्थ्य पे ही प्रभाव पड़ता है, और मनुष्य ही सबसे ज्यादा प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसी का प्रभाव है कि वायु प्रदूषण से विभिन्न तरह तरह के जो रोग हो रहे हैं, रोग का भी निवारण करना मुश्किल हो रहा है। अब हम लोग जल प्रदूषण देखते हैं। जल प्रदूषण जल की भौतिक, रासायनिक तथा जीवीय विशेषताओं में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल की भौतिक, रासायनिक और जीवीय विशेषताओं में हानिकारक उत्पन्न करने वाले को हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण भी मानव के लिए बहुत भयानक है। जल प्रदूषण जो है वो भौतिक, आखिर भौतिक क्या है भौतिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और जीवीय विशेषताओं। सबसे पहले तो इसको हम लोग समझते हैं। भौतिक प्रदूषण में उन पदार्थों एवं अवयवों को सम्मिलित किया जाता है जो जल के रंग, गंध, स्वाद, समान तापक्रम इत्यादि को प्रभावित करते हैं। रासायनिक प्रदूषक में मुख्यतः कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, भारी धातुएं तथा रेडियो प्रदूषण को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, वे प्रदूषण जल की अम्लीयता, क्षारीयता एवं उसकी जो कठोरता होता है, रेडियोधर्मिता, विलित ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा रासायनिक ऑक्सीजन की मांग इत्यादि को प्रभावित करते हैं। वहीं जैविक जो प्रदूषक है में उन अवांछित जैविक सामग्रियों को सम्मिलित किया जाता है जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग, रोग कारक क्षमता इत्यादि को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गए जल प्रदूषण का परिभाषा। अब जल प्रदूषण के मेन कारण हम लोग देखते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो औद्योगिक कचरा तथा कार्बनिक विषाक्त, औद्योगिक कचरा तथा जो कार्बनिक विषाक्त पदार्थ सहित अन्य उत्पादों को जल स्रोत में डाला जाता है। जल स्रोत में डालने से क्या होगा कि रिस कर करके वो अंडरग्राउंड जल में भी चल जाएगा और डायरेक्ट रूप से तो जल प्रभावित हो ही रहा है। पेट्रोलियम एवं तेल युक्त तरल पदार्थ, रिफाइनरी एवं बंदरगाहों से जो रिश्ता है पेट्रोलियम एवं तेल युक्त पदार्थ, उससे भी बहुत हद तक जल प्रदूषण होता है। अनुपचारित घरेलू बहिस्त्राव, मलजल एवं ठोस कचरा, व्यवसायिक पशुपालन उद्यमों एवं बुच्चर खानों, डायरेक्ट रूप से व्यवसायिक जो पशुपालन एवं बुच्चर खानों से जो गंदगी निकलता है वो नदी और तालाब में या कहीं इकट्ठा करके फेंक दिया जाता है, वो रिच कर करके उसका जल अंडरग्राउंड में जाता है, डायरेक्ट रूप से जल गंदा हो जाता है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक से, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक से भी जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ से, धार्मिक रीति रिवाज से, भारत में परंपरा से ही चलते आ रहा धार्मिक रीति रिवाज से कि एक रीति रिवाज है कि जो पूजा पाठ होता है उसको गंगा में ही प्रवाहित करना है, जो पूजा पाठ होता है किसी नदी में ही प्रवाहित करना है। तो ये सब चीज से भी बहुत हद तक जल के गुणवत्ता में कमी आती है। ठीक है, तो बहुत सारा धार्मिक रीति रिवाज है, जैसे किसी का लाश को ही दहा दिया जाता है या उसको विसर्जन करना, मूर्तियों का विसर्जन करना इत्यादि से जल गुणवत्ता में प्रभावित होता है। संक्रामक प्रकृति के प्रदूषक भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रभाव देखते हैं, प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं इस पे। तो प्रभाव भी बहुत हद तक इसका है, मानव स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है इसका। मानव स्वास्थ्य पे हम लोग प्रभाव देख, सबसे ज्यादा जो भी प्रदूषण होता है उसको मानव स्वास्थ्य पे ही प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है यानी WHO के अनुसार संपूर्ण विश्व में प्रति वर्ष 1.5 करोड़, ठीक है, प्रदूषित जल के कारण लोग मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं। प्रति वर्ष WHO के अनुसार 1.5 करोड़ लोग मृत्यु के ग्रास में जल प्रदूषण यानी प्रदूषित जल पीने के कारण मरते हैं। ठीक है, तथा 5 लाख बच्चे जल प्रदूषण या
गंदे जल पीने के कारण मर जाते हैं। ठीक है, विश्व भर में 80% से भी अधिक बीमारियों का कारण सीधे या परोक्ष रूप से जल प्रदूषण को ही माना जाता है। ठीक, तो ये सब चीज को देखते हुए जल प्रदूषण सबसे भयावह भी हो जाएगा। प्रदूषित जल पीने से आपको पोलियो, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, मियादी बुखार, वायरल फीवर, बहुत सारी बीमारी हैं। मैक्सिमम बीमारी आप जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। जल प्रदूषण के कारण तो बहुत सारा बीमारी आप देख ही लिए। टाइफाइड तो आम बात हो गया है जल प्रदूषण के कारण, हैजा आम बात हो गया है जल प्रदूषण के कारण, पीलिया आम बात हो गया है जल प्रदूषण के कारण। इसलिए सबसे पहले तो शुद्ध जल सुनिश्चित सरकार को किया जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं जलीय पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। जलीय पौधों की वृद्धि पर भी बहुत विपरीत प्रभाव जल प्रदूषण डालता है। प्रदूषण के कारण जल में काई जम जाता है, और जो काई जम जाता है वो ऑक्सीजन को अवरुद्ध कर देता है। वहां जो जलीय जो पौधे हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो डेड हो जाते हैं या मर जाते हैं। ठीक है, जलीय जंतुओं पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। शुद्ध रूप से कृषि में सिंचाई और जल नहीं मिल पाता है, और कृषि पे विपरीत प्रभाव बहुत सारा जगह आप देखे होंगे, जैसे हरी साग सब्जियां हुआ, उसको खाने से डायरेक्ट रूप से स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ सकता है या पड़ता है। नियंत्रण एवं रोकथाम के क्या क्या उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं। 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, नमामि गंगे, यमुना नदी साफ करने का मुहिम, बहुत सारे योजना चलाया गया। नमामि गंगे के लिए बहुत ज्यादा फंड भी इशू किया गया, लेकिन वही हुआ कि अभी तक कुछ हो नहीं पाया है कुछ खास। जल स्रोतों के पास गंदगी फैलने पर प्रतिबंध लगाना। सबसे ज्यादा तो जल स्रोत जो है, आप देखे होंगे कि वर्तमान में दिल्ली में जो भी फैक्ट्री आती है वो गंगा में जो अपशिष्ट गिराती थी उसे दिल्ली से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे जमुना जी में कम प्रदूषण हो। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को जागरूक करना। सबसे ज्यादा तो लोगों को जागरूकता की अभाव है और शिक्षा की अभाव है। अगर लोग शिक्षित और जागरूक हो जाएंगे तो ये जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैलेगा ही नहीं। जल प्रदूषण जागरूक हो जाएंगे तो लोग मूर्तियों का विसर्जन जाकर पानी में नहीं करेंगे, पूजा पाठ सामग्री पानी में नहीं करेंगे, जो मल वगैरह होता है वो वही स्नान नहीं करेंगे जल में, जिससे के कारण जल बहुत हद तक प्रभावित होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जल प्रदूषण को रोकने का क्या क्या हम उपाय सुझा सकते हैं। सबसे पहले तो स्वैच्छिक योगदान होगा। स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से ही हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं या वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। जहां भी देखें स्वैच्छिक योगदान दें। ठीक है, जल शोधन संयंत्र की स्थापना करना। इसी तरह से हम अनेक उपाय करके जल प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। जैसे परंपरागत ईंधन को अपना करके गैस या बायोफ्यूल हो गया उसको अपना करके, सोलर लैंप अपना करके, ये सब के माध्यम से हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पर्यावरण प्रदूषण हम लोग देख लिए। ठीक है, तो बीपीएससी में किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे आप लोग के छूटने की बात नहीं है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।